क्या आपको ये पता है कि स्टूपिड लोग कैसे दिखते हैं? ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे? नहीं पता? अच्छा, तो क्या आपको ये पता है कि आप और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कितने स्टूपिड लोग हैं? ये भी नहीं पता? कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं स्टूपिड लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं इस वीडियो में स्टुपिडिटी से जुड़े 5 नियमों को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कम से कम 3 नियमों को तो जान ही लीजिए। इसके बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट कार्लो चिपोला ने 1976 में एक एसे लिखा जिसका टाइटल था द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। लेकिन प्रोफेसर चिपोला ने इस एसे को पब्लिश ना करवा के सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया। रीजन सिंपल था, और वो ये था कि दैट बुक वॉज इंटेंडेड एज ए सॉर्ट ऑफ जोक, क्योंकि इस बुक में कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक को लाइट हार्टेड वे में प्रेजेंट किया गया था, मीन्स नॉट टू बी टेकन टू सीरियसली। लेकिन आगे चलकर इस बुक का कंटेंट बहुत ही फेमस हुआ और इसे कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया। एंड नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ माइलस्टोन ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। कार्लो चिपोला के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो है ह्यूमन स्टुपिडिटी। प्रोफेसर चिपोला ह्यूमैनिटी को या फिर कह सकते हैं ह्यूमंस को 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: इंटेलिजेंट, बैंडिट, हेल्पलेस एंड स्टूपिड। और उन्होंने इन चारों कैटेगरी को विन लूज कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक एक करके स्टुपिडिटी के 5 नियमों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम चाहे कितना भी गेस कर लें कि हमारी सोसाइटी में स्टुपिड लोग कितने हैं, लेकिन रियलिटी में स्टुपिड लोगों की संख्या हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर ना जाने कितने स्टुपिड पीपल्स को इंटेलिजेंट समझने की भूल करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बहुत ही सुपरफिशियल फैक्टर्स जैसे कि किसी इंसान की एजुकेशन, जॉब, मनी और पावर को देख के ये जज करने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान स्टूपिड हो सकता है या फिर नहीं। इसको एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे मान लो 4 लोग हैं। पहला इंसान बहुत ही अमीर यानी कि रिच है, दूसरा इंसान बहुत ही पावरफुल है, तीसरा इंसान आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और चौथे इंसान के पास बड़ी ही शानदार जॉब है, मीन्स वो हर महीने अपनी नौकरी से लाखों कमाता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन सा इंसान स्टूपिड नहीं हो सकता, तो शायद आप अपनी समझ के हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इन चारों में से चारों लोग स्टूपिड हो सकते हैं। यानी कि किसी इंसान का पैसा, ताकत, सैलरी और डिग्री उस इंसान के स्टूपिड ना होने की गारंटी नहीं है। प्रोफेसर चिपोला के अनुसार हर एक पॉपुलेशन में स्टूपिड लोगों का परसेंटेज लगभग कांस्टेंट रहता है। यानी कि इंडिया और यूएसए इन दोनों ही देशों की पॉपुलेशन में स्टूपिड लोगों का परसेंटेज लगभग बराबर मिलेगा। इसके अलावा किसी भी ग्रुप में स्टूपिड पीपल्स का परसेंटेज दूसरे ग्रुप के लगभग बराबर ही मिलेगा, फिर चाहे वो ग्रुप मेल्स का हो, फीमेल्स का हो, रिच पीपल्स का हो, पुअर पीपल्स का हो, एजुकेटेड पीपल्स का हो या फिर अनएजुकेटेड पीपल्स का हो। प्रोफेसर चिपोला का मानना है कि इवन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी आपको एक से बढ़कर एक स्टूपिड मिल जाएंगे। मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बिलियनियर है या फिर किसी देश का प्रधानमंत्री है। ये सब के सब स्टूपिड हो सकते हैं, क्योंकि स्टूपिड लोग हर जगह मिलेंगे और लगभग सेम परसेंटेज में मिलेंगे। फाइनल पॉइंट ये है कि इस धरती में जितने भी देश हैं, हर देश में आपको स्टूपिड लोग मिलेंगे। अब अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि इन देशों में कितने स्टूपिड लोग हैं, तो इसका जवाब देना मुश्किल है। और अगर मैं इसका जवाब गेस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं लॉ 1 को वायलेट कर रहा, क्योंकि लॉ नंबर 1 कहता है कि हम जो भी नंबर या फिर परसेंटेज गेस करेंगे, स्टूपिड लोग हमेशा उससे ज्यादा ही मिलेंगे। प्रोफेसर चिपोला ने इसे गोल्डन लॉ ऑफ स्टूपिडिटी कहा है। प्रोफेसर चिपोला के अनुसार स्टूपिड लोगों में एक खास बात होती है, और वो ये होती है कि ये बिना किसी क्लियर बेनिफिट के दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आते हैं।
यानी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें नीचे गिराने में पूरी एनर्जी लगा देते हैं, वो भी तब जब उन्हें अच्छे से पता होता है कि सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचाने और उसे नीचे गिराने से उनका कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने इस बात का एहसास तो करा ही दिया है कि हमारे देश में स्टूपिड लोग भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कई बार देखा होगा कि एक शातिर इंसान किसी स्टूपिड इंसान का यूज करके सोशल मीडिया में एक फेक पोस्ट डलवाएगा। इसके बाद ना जाने कितने लोग बिना फैक्ट चेक किए उस पोस्ट को शेयर करते नजर आएंगे और उस पोस्ट में दी गई फेक डिटेल्स को एज ए फैक्ट कंसीडर करते हुए उसे सच मानने लगेंगे। इसके अलावा यह नियम स्टुपिडिटी के साथ साथ 3 और भी फिनोटाइप्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि इंटेलिजेंट, बैंडिड एंड हेल्पलेस पीपल्स। इनमें से जो इंटेलिजेंट इंसान होगा वो जब भी कोई डिसीजन लेगा या फिर जब भी कोई एक्शन लेगा तो उसके डिसीजन और एक्शन से उसे भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। वहीं जो बैंडिट होते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरे होते हैं हेल्पलेस पीपल्स और एब्यूज्ड। इनके साथ क्या होता है कि ये दूसरों को फायदा देने के लिए अपना नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटते। और अंत में आते हैं स्टूपिड पीपल्स। इनका तो आपको पता ही है, ये दूसरों को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, लेकिन इनका खुद का भी कोई फायदा नहीं होगा। इवन कभी कभी ये लोग दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए और उसे नीचे गिराने के लिए खुद का भी नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते। अब लॉ नंबर 4 को एक्सप्लेन करूं उससे पहले इन स्टूपिड पीपल्स के बारे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये जो नॉन स्टूपिड पीपल्स होते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट पीपल्स, बैंडिट एंड हेल्पलेस पीपल्स, ये बहुत ही इम्परफेक्ट एंड इनकंसिस्टेंट ग्रुप होते हैं। यानी कि एक इंसान जो कभी इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव करता नजर आएगा, वही इंसान हो सकता है कि कभी बैंडिट की तरह बिहेव करने लगे। तो कभी ये भी हो सकता है कि यही इंसान एकदम हेल्पलेस हो जाए और कोई इसे एब्यूज करके चला जाए। लेकिन स्टूपिड लोगों की स्टुपिडिटी एकदम कंसिस्टेंट होती है, यानी कि अनवेवरिंग इडियोसी ही इनकी पहचान होती है। इसको अंग्रेजी में और प्रोफेसर चिपोला के शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा, कांस्टेंट स्टुपिडिटी इज द ओनली थिंग कांस्टेंट अबाउट स्टुपिडिटी। दैट्स व्हाट मेक्स स्टूपिड पीपल सो डेंजरस। इसके अलावा स्टूपिड पीपल्स इसलिए भी डेंजरस एंड हार्मफुल होते हैं क्योंकि कोई भी रीजनेबल इंसान इन स्टूपिड पीपल्स के अनरीजनेबल बिहेवियर को ना तो पूरी तरह इमेजिन कर पाता है और ना ही प्रेडिक्ट कर पाता है। जैसे कि एक इंटेलिजेंट इंसान किसी बैंडिट के लॉजिक एंड बिहेवियर को बड़ी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि बैंडिट के बिहेवियर में एक रेशनैलिटी देखने को मिलती है, भले ही वो रेशनैलिटी विकेड नेचर की हो, यानी कि खराब और दुष्ट टाइप की हो, लेकिन एक रेशनैलिटी तो होती है। जैसे कि मान लो मिस्टर ए एक बैंडिट हैं, तो जब मिस्टर ए देखेंगे कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से इनको फायदा हो रहा, तो मिस्टर ए दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद जब मिस्टर ए ये देखेंगे कि किसी काम को करने से उनको फायदा हो रहा, भले ही उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा, तो भी मिस्टर ए उस काम को जरूर करेंगे। तो यहाँ पर एक रेशनैलिटी दिख रही, यानी कि मिस्टर ए को अगर किसी काम से फायदा है तो वो काम मिस्टर ए जरूर करेंगे, भले ही उससे किसी को कितना भी नुकसान हो। तो जब भी किसी इंसान के बिहेवियर में रेशनैलिटी होती है तो आप उस इंसान को प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके फ्यूचर एक्शंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जब आप किसी बुरे इंसान यानी कि बैंडिट के फ्यूचर एक्शंस को प्रेडिक्ट कर लोगे तो आप उसके इस विकेट बिहेवियर से निपटने के लिए पहले से ही रेडी हो जाओगे। लेकिन स्टूपिड लोगों के साथ मैटर कुछ अलग होता है। हो सकता है कि ये स्टूपिड लोग बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के आपको हरास करने लगें, आपका सबके सामने मजाक बना दें, और एक इंटेलिजेंट इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि इस स्टूपिड इंसान ने इस टाइम और इस जगह ऐसा क्यों किया, इसको आखिरकार क्या फायदा हुआ। मीन्स यू हैव नो रेशनल वे ऑफ टेलिंग इफ, व्हेन, वेयर, how and why he or she will attack you. Facing a stupid individual, you are completely at his mercy.
यानी कि आपके पास ऐसा कोई रेशनल तरीका नहीं है जिससे कि आप ये बता सकें कि कोई स्टूपिड इंसान कब, कहाँ, कैसे और क्यों आप पर अटैक करेगा। यानी कि अगर आप किसी स्टूपिड इंसान को फेस कर रहे तो आप कंप्लीटली उसकी दया पर निर्भर हैं। यानी कि नॉन स्टूपिड पीपल्स हमेशा स्टूपिड पीपल्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जो लोग स्टूपिड नहीं होते वो अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि स्टूपिड लोग कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। यानी कि नो मैटर आप कहाँ हैं और किस सिचुएशन में हैं, अगर आप स्टूपिड पीपल से डील कर रहे तो आप अपनी लाइफ में नई समस्याओं को इनवाइट कर रहे, तो आपको इस गलती को करने से बचना होगा। मीन्स जितना ज़्यादा आप स्टूपिड पीपल्स को अंडर एस्टिमेट करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को खतरे में डालोगे। अ स्टूपिड पर्सन इज मोर डेंजरस देन अ बैंडिट, क्योंकि हम स्टूपिड लोगों का कुछ नहीं कर सकते। किसी भी सोसाइटी और कंट्री में क्या होता है कि जो लोग स्टूपिड होते हैं वो उस सोसाइटी और कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं और नीचे की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इन स्टूपिड पीपल्स के द्वारा किए गए नुकसान को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो किसी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव कर रहे, तो ये एक तरफ तो स्टूपिड लोगों के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को बैलेंस करेंगे और साथ ही उस सोसाइटी और कंट्री को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर किसी कंट्री में स्टूपिड लोगों का दबदबा बढ़ रहा तो उस देश का पतन निश्चित है। और हाँ, कोई भी शातिर पॉलिटिशियन इन स्टूपिड लोगों का ब्रेन वॉश भी बड़ी आसानी से कर सकता है। तो अगर कोई पॉलिटिशियन डिक्टेटर बनने का सपना देख रहा तो वो क्या करेगा कि इन स्टूपिड लोगों का ब्रेन वॉश करेगा और फिर इनको बढ़ावा देना शुरू करेगा, और साथ ही ऐसा पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट लोगों को दबाना भी शुरू करेगा। इसके लिए वो इन स्टूपिड लोगों का यूज करके इंटेलिजेंट लोगों की ट्रोलिंग करवाएगा, क्योंकि कोई भी कमजोर और शातिर पॉलिटिशियन इन इंटेलिजेंट लोगों से बहुत डरता है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग इन तानाशाहों और कायर नेताओं की हर बात को सच नहीं मान लेते, वो प्रश्न उठाते हैं और किसी के भी बिहेवियर को इमोशनल तरीके से नहीं बल्कि रेशनल एंड लॉजिकल तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो शातिर पॉलिटिशियन होते हैं उनको डर रहता है कि ये इंटेलिजेंट लोग कहीं उसे एक्सपोज न कर दें, इसलिए ऐसे पॉलिटिशियन स्टूपिड लोगों को इन गिने चुने इंटेलिजेंट लोगों के पीछे लगा देते हैं, इनको धमकी दिलवाते हैं, ट्रोल करवाते हैं और इनके खिलाफ फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, किसी सोसाइटी को या फिर किसी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उस सोसाइटी में कम से कम इतने इंटेलिजेंट लोग तो होने ही चाहिए जो ना सिर्फ इन स्टूपिड्स के द्वारा किए गए नुकसान को बैलेंस कर सकें बल्कि उस सोसाइटी को आगे बढ़ने में भी योगदान दें। अब फाइनल लाइन, हमारा इंटेलिजेंट होना या फिर ना होना हमारी किस्मत या कैपेसिटी की बात नहीं होती बल्कि हमारी चॉइस होती है। तो थोड़ा एनर्जी लगाओ और अपने दिमाग के डॉगमा को छोड़ो और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।